हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद संख्या पद्धति से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने बेसिक मैथ के पाँचों पार्ट नहीं देखे हैं तो इससे पहले उन सभी पार्ट को अवश्य देख लें। उन सभी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। रूल रूल क्या है इसमें? जब हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, 10 अंक कौन से होते हैं? 10 अंक ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 10 अंक होते हैं। तो हम कोई भी संख्या लिखेंगे, 12, 24, 25, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखेंगे हम, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। रूल सेकंड क्या है इसमें? संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए प्रयोग करना, ठीक है। तो संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए प्रयोग करना। तो दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें नीचे दे रखा है, यदि हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास इतनी बड़ी ये संख्या है, ठीक है। तो हम इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, शब्दों में जब हम लिखेंगे तो ये हमें पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो एक करोड़ से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, हमने ये कॉलम बना लिया नीचे, ठीक है। कॉलम बना के हम कॉलम बाई कॉलम में संख्या रख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, ये 10,000 हो गया। 10,000 की जगह मतलब ये 80,000 माने जाएंगे। ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। ये करोड़ हो गया। तो दोस्तों, हम इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 6 करोड़, 6 करोड़, ठीक है। 6 करोड़ और ये 14 लाख, 10 लाख ये और 4 लाख ये, तो दोनों मिक्स करके हो जाएंगे 14 लाख, ठीक है। 14 लाख और 14 लाख ये 80 ये और 7 ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 87,000, ठीक है। 87,000। सैकड़ा में हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये 0, उसके बाद 29 हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये क्या निकल के आया? 6 करोड़, 6 करोड़, 14 लाख, 14 लाख, 87,000, 87,029, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास ये निकल के आ गया। आगे देखते हैं। आगे ये रूल देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी भी संख्याओं को अंकों में लिखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? ये दोस्तों, यहाँ पर संख्या नहीं होंगे, ये शब्द होंगे, शब्द। किसी भी शब्दों को अंकों में लिखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण में 7 करोड़ 4 लाख 5,009, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जब कॉलम बनाया था तो हमने ये नीचे इस प्रकार कॉलम बना लिया, ठीक है। ये पहले हमने शब्दों में लिखा, उसके बाद फिर अंकों में लिखा, ठीक है। तो वैसे जो जैसे हमने पहले लिखा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो ये है 7 करोड़। 7 करोड़ ये यहाँ पे आ गया। 4 लाख, ठीक है। तो हमारे पास 10 लाख तो है नहीं, 10 लाख नहीं है, तो 4 लाख की जगह हम 4 लाख लिख देंगे। लाख की जगह मतलब 4 लिखेंगे, ठीक है। 5,000, 10,000 हमारे पास है नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होता, 2 होता, जब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 लिखा जाएगा, ठीक है।
5000 की जगह 5 लिखेंगे। सैकड़ा भी हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। दहाई में भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो 5009, ठीक है। तो दोस्तों इकाई की जगह 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों उदाहरण में देख लेते हैं। हमारे पास दी गई संख्या ये है, ठीक है दोस्तों। तो हम जब 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है। जब हम 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इसमें 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको 3 लिख के, और 3 के बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जीरो लगा देंगे। 5 6 7, यही हमारा स्थानीय मान है, ठीक है। स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान यही है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें भी दे रखा है 3 का स्थानीय मान, ठीक है। 3 के बाद जितने भी होते हैं दोस्तों 1 लिखकर, जितने भी अंक होते हैं उनका 0 लिखते जाते हैं। जितने भी होते हैं 7 हैं तो 7 लिख लेंगे, और इनका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगला में क्या कह रहा है, इसमें अगले में कह रहा है 7 का स्थानीय मान, ठीक है। ऐसे दोस्तों 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो 7 हमारे पास ये है, तो 7 लिख लेंगे। 7 के बाद 1 का गुणा करेंगे, और फिर जितने अंक हैं 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो लगाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा 7000, ठीक है। 7000 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों जीरो का देख लेते हैं, जीरो का स्थानीय मान क्या है। तो जीरो का स्थानीय मान जीरो के बाद 1 अंक है, ठीक है। तो 1 लिखकर 0 लिख देंगे, तो जब 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर 0 लिखने के बाद 0 लिख देंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं उदाहरण। सेकंड उदाहरण में क्या कह रहा है, दी गई संख्या हमारे पास ये है 73,248, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों देखो ये पीरियड है, ये संख्या है, और ये स्थान है। पीरियड क्या होता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। और संख्या जो हमारे पास दे रखी है, ठीक है ना, ये जो संख्या लिख ली। और स्थान जिसका हमें इसका स्थान जो है इकाई में तो इंटू 1 हो जाएगा, और दहाई में तो इंटू 10 हो जाएगा, और सैकड़ा में तो इंटू 100 हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये 0 बढ़ता चला जाएगा। तो ये यहाँ से इंटू 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7 का स्थानीय मान जब हम ज्ञात करेंगे, 7 का स्थानीय मान, ठीक है, ये वाले संख्या में 7 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं। 7, ठीक है, इंटू 7 के बाद 7 का स्थानीय मान क्या है, स्थान क्या है इसमें 10,000, ठीक है। तो हम इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे, बराबर कितने आएंगे 70,000, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, 3 इंटू 3 का स्थान क्या है, हमारा स्थान 1000, ठीक है। तो 1000 का हम गुणा कर देंगे, तो दोस्तों हमारे पास आएगा 3000, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है, हमें इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं, इसके बाद 3 लिख के, और 1 2 3 3 जीरो, ठीक है, 1 लिख के 3 जीरो लगा करके गुणा कर देंगे, 3000 आएगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 3 के बाद
कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 लिखने के बाद 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र है इसका, स्थानीय मान बराबर जातीय मान इंटू स्थान, जो उसका स्थान है। जैसे स्थानीय मान हम निकालेंगे तो मैंने बताया था ये होता है, ये है इनका स्थान, ठीक है ना, ये इनका स्थान है। और जातीय मान जो मतलब जिसका पूछ रहा है, जैसे 7 का पूछा है, 7 का स्थानीय मान, तो 7 हमारा ये जातीय मान हो गया। 3 का पूछ रहा है तो 3 हमारा ये जातीय मान हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। अब दशमलव वाला कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें, हमें जब अगर इसमें हमें स्थानीय मान पूछना हो तो हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। इसका जब स्थानीय मान हम जब निकालेंगे तो दोस्तों हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे कि 2 का स्थानीय मान पूछा है तो पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट ये दशमलव के बाद दशमलव से पहले 1 2 3 अंक हैं, ठीक है। तो हम इंटू 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो जैसे हम इसका निकालेंगे तो दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 2 लिखकर 1 2 3, ठीक है। आगे हम दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सिंपल भाषा में इसको भी देख लेते हैं। 3 का स्थानीय मान देखो दोस्तों, इसमें क्या है, 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव से पहले दशमलव है, ये दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 1 2, ठीक है, 2 अंक हैं, तो हम 1 0 2 0 पॉइंट लगा देंगे आगे, यही हमारा स्थानीय मान है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें 4 का स्थानीय मान है तो 4 लिखेंगे और पॉइंट दशमलव से पहले एक ही अंक है तो 1 0 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना होता। कितने भी, जैसे कि कोई हमने कोई संख्या ली दशमलव वाली, 0.046879990, ठीक है। अब मान लिया कि हमें इसकी स्थानीय मान निकालना है, तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले 9 लिखेंगे और दशमलव से पहले, ठीक है, ये हमारा दशमलव है, इस दशमलव से पहले जितने भी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इनके आगे हम 5 0 लिख लेंगे और दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं रूल अगला, जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जातीय मान में हमें कुछ नहीं करना होता, किसी भी उदाहरण देख लेते हैं। दी गई संख्या ये है, अगर इसमें 6 का जातीय मान अगर पूछ रहा है तो दोस्तों 6 ही हमारा आंसर है। 4 का पूछ रहा है तो 4 ही हमारा आंसर है। यदि 5 का पूछ रहा है तो 5 ही हमारा आंसर है। जातीय मान का सीधा सीधा फंडा उठा है दोस्तों कि जो जिसका मान पूछे वही हमारा जातीय मान है। ठीक है, जो जिस जिस संख्या का जिस अंक का या जिस संख्या का मान पूछे, मान लो 6 का पूछा है तो 6 ही हमारा जातीय मान है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 2323 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। कहने का मतलब ये है 2 के स्थानीय मानों का योगफल मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें दो जगह है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो इसका हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 2 लिखेंगे और 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 2000, तो ये हो गए। ठीक है, और दूसरा 2 इसमें हमारा यहाँ पे है, ये संख्या है ना 23 23, एक 2 का तो निकल गया है, अब ये दूसरे वाले 2 का निकालेंगे तो ये हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या अंक है, एक अंक है तो ये 0। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2, 2020 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यार देखो इसमें हो रहा ना ये
2 का स्थानीय मान 2000, ये वाले 2 का स्थानीय मान 20। ठीक है, 2000 और 20 ये जोड़े तो 2020 आ गई। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 28,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अंकित मान दोस्तों क्या होता है, अंकित मान होता है जातीय मान। ठीक है, अंकित मान और जातीय मान ये समान होता है, एक सा होता है। ठीक है, तो इसमें हम स्थानीय मान निकालेंगे, 5 का निकालना है। ठीक है, तो हम पहले 5 लिख लेंगे। ठीक है, और 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2। ठीक है, 2 0 लगा देंगे तो ये आ गया हमारे पास 500। अंकित मान जातीय मान दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिस अंक का जातीय मान पूछे वही जातीय मान है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अंकित मान जो है वो 7 है, तो इसका जातीय मान भी 7 ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें अंतर पूछा है, तो हम 500 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, हम 7 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और ये 4 बचेगा। 493 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 0.0159 में 5 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो इसमें हम जब 5 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे, संख्या हमारे पास ये दे रखी है दशमलव पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पहले यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें, 1 2। ठीक है, तो 2 0 आगे लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, ये हमारा स्थानीय मान है। और दोस्तों इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, इसमें हमारा 0.005 आया, तो इसको 5 बट्टे, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये 1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें 385.129 में 9 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो दोस्तों जब स्थानीय मान बताएंगे तो दोस्तों बीच में ये दशमलव आ गया, दशमलव से पहले की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 हमारा लास्ट में है। अगर 9 यहाँ पे होता तो हमें दशमलव की इस संख्या से कोई मतलब नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस दशमलव से बाद की संख्या से हमें कोई भी मतलब नहीं है, बस हमें इतने का ही स्थानीय मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 9 का पूछ रहा है तो पहले हम 9 लिखेंगे, और 9 से दशमलव हमारा यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद दशमलव से पहले कितना अंक है, 1 और ये 2। ठीक है, तो हम 2 0 लिख लेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, और भिन्न के रूप में हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों आपका संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। कल हम विभक्ति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे कि आपका मैथ साथ ही साथ क्लियर भी होता जाए। तो दोस्तों किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम और मैथ PDF लिखकर मैसेज करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।